बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर का लेक्चर 13। इसमें हमने देखना है डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ टेबल रिलेशंस आर फॉर्म्ड अप इन DBMS। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा हम कैसे स्टोर करते हैं और टेबल्स या रिलेशन हम किस तरह बनाते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं इसमें डाटा हैंडलिंग इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा फाइल के अंदर स्टोर किया जा सकता है और उसको रिट्रीव किया जाता है। डाटा हमेशा रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है, उसमें रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। इसमें फील्ड जो हैं वो फिक्स लेंथ भी हो सकती हैं और वेरिएबल लेंथ भी हो सकती हैं। फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ का प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं कि फिक्स लेंथ में फील्ड के अंदर जो लेंथ स्पेसिफाई की है उतना ही डाटा स्टोर होगा, जबकि वेरिएबल लेंथ में ये है कि जितना यानी उसमें जितना साइज़ फिक्स किया है उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, भले वो एम्प्टी रह जाए। वेरिएबल लेंथ में ये होता है कि जितना डाटा स्टोर होगा उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, बाकी जो है वो किसी और पर्पज़ के लिए वो यूज़ हो सकती है स्पेस। तो इसमें रिकॉर्ड जो है वो उसमें रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, और हर फील्ड का जो मेमोरी एड्रेस है, हमेशा ये एक बात याद रखने की, जैसे डेटाबेस के अंदर या उसमें जो जल्दी डाटा कैसे सर्च होता है, हमेशा जो कॉलम्स बनाए जाते हैं मेमोरी एड्रेसेस या बाइट के जो एड्रेसेस का जो सीक्वेंस है वो हमेशा कॉलम बाय कॉलम इंक्रीज़ होता है, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड इंक्रीज़ नहीं होता। यानी ये नहीं है कि डाटा पहले उसमें जिस वक्त या नेक्स्ट आगे पेज पर इमेज हम डिस्प्ले करेंगे तो फिर हम इस बात को मैं ज़्यादा क्लेरिफाई कर पाऊँगा कि मेमोरी एड्रेसेस वो किस तरीके से स्पेसिफाई करता है। तो अभी इसकी डेफिनेशन ये देख लें कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम यूजेस फाइल टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। फाइल कंटेन्स रिकॉर्ड्स दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। फाइल के अंदर वही फाइल की डेफिनेशन इसमें है। द रिकॉर्ड लेआउट्स आर प्रॉपर्ली डिफाइंड इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अ फील्ड इन द रिकॉर्ड कैन बी फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ। ईच फील्ड इन रिकॉर्ड करस्पॉन्ड टू आर स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस। उसका एक स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस होगा, वो नेक्स्ट आगे पेज पर हम देखेंगे उसको। स्टार्टिंग address of each field and its length is used to identify its storage location, कि रिकॉर्ड कहाँ पर है या उसकी वैल्यू कहाँ पर है स्टोर है, तो उसके मेमोरी एड्रेस से हम उसको एक्सेस करते हैं। यानी उसमें जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है वो मेमोरी एड्रेस के मुताबिक स्टोर करेगा और उसके मुताबिक एक्सेस होगा। हम जब किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करते हैं तो उसकी वैल्यू से करते हैं हम मेमोरी एड्रेस से, या ना ही उसके लोकेशन नंबर या सीरियल नंबर के मुताबिक सर्च नहीं करते कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोकेशन का नंबर हो सकता है कि मेमोरी एड्रेस से हम सर्च नहीं करते। दूसरा कि हम ना ही रिकॉर्ड नंबर से करते हैं कि 5वां रिकॉर्ड, 7वां, 10वां रिकॉर्ड, 20वां रिकॉर्ड, ये भी हम नहीं कहते, बल्कि हम क्या करते हैं उस रिकॉर्ड की वैल्यू से हम सर्च कर सकते हैं कि इस नाम का रिकॉर्ड या इस रोल नंबर का रिकॉर्ड, वो हम सर्च करें। फील्ड नेम इज़ यूज एज ए नेम रेफरेंस। फील्ड नेम जो है वो हमेशा यूनिक होता है। एक टेबल के अंदर दो कॉलम, दो फील्ड्स, दो एट्रीब्यूट सेम नेम के नहीं हो सकते, क्योंकि जब हमने रिकॉर्ड व्यू करने होते हैं तो हमने फील्ड का नाम शो करना होता है, नाम लिखना होता है कि इसमें क्या क्या शो हो, कि उसमें रिकॉर्ड के अंदर रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, फ़ी क्या क्या शो हो, तो उसमें फील्ड का नेम हमने रेफरेंस के तौर पर देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, the field name hire date in the following figure refers to the memory address 25. It can be used to retrieve and store data in the field, कि जैसे हर फील्ड का जो एक नेम है, हर फील्ड की एक डाटा टाइप है, उसका साइज़ है, तो उसके मुताबिक वो एक्सेस करेगा, उतना साइज़ वो ऑक्यूपाई करेगा, उस मुताबिक डाटा स्टोर और रिट्रीव हम वहाँ से कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें जो इमेज है, अब जैसे एक टेबल बना हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम उसका, हायर डेट, जॉब टाइटल, क्वालिफ़िकेशन, ये फील्ड नेम्स हो गए। एक रिकॉर्ड इसमें स्टोर है जिसका एम्प्लॉय आईडी 0001,
नेम है अली रज़ा, हायर डेट मेंशन की हुई है, जॉब टाइटल मैनेजर है, क्वालिफ़िकेशन एमबीए है। अब इसमें अगर हम इसका बाइट्स में एड्रेस जो साइज़ मेंशन किया हुआ है कि जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो 4 बाइट्स, नेम है उसके लिए 20 बाइट्स का रखा हुआ है, लेकिन जितना साइज़ मेंशन होगा उतना स्टोर होगा। हायर डेट का साइज़ एक स्पेसिफाई, इसका 8 बाइट्स ही होते हैं क्योंकि डेट एक स्पेसिफिक स्टाइल में स्टोर होती है, उसी के मुताबिक साइज़ होता है। जॉब टाइटल, उसका साइज़ मेंशन किया हुआ है 10 बाइट्स, जितना भी आप रखना चाहें उसमें प्रॉपर्टीज़ में जाकर आप देख सकते हैं एक्सेस के। क्वालिफ़िकेशन का साइज़ 10 बाइट्स। तो इस तरह स्टार्टिंग एड्रेस और उसकी जो फील्ड एड्रेस है उसके मुताबिक। अब इसमें अगर हम ये देखें कि इसके जो एड्रेसेस हैं वो हमेशा कॉलम वाइज इंक्रीज़ होंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो इसका एड्रेस अगर 001 से अगर स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट रिकॉर्ड का क्या होगा 002, फिर उससे अगले रिकॉर्ड का 003। इस तरह एक एक बाइट या जितना भी बाइट्स होंगे उसके मुताबिक जो नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस होगा वो इस तरह कॉलम में इंक्रीज़ होगा। नेम का जैसे अगर हम कहते हैं 101, 102, 103, इस तरह सीक्वेंस में, ताकि अगर ये इस तरह होता कि एम्प्लॉय आईडी का 01, नेम का 02, फिर हायर डेट का 03, जॉब टाइटल 04, इस तरह अगर रिकॉर्ड में इस तरीके से अगर इंक्रीज़ होता तो ये खासा मुश्किल हो जाता रिकॉर्ड को सर्च करना। तो हमेशा रिकॉर्ड में जो मेमोरी एड्रेसेस हैं वो कॉलम के अंदर सर्च होते हैं, यानी कॉलम के वो उसमें इंक्रीज़ होते हैं। कॉलम को जब एक मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई कर लेता है उसी सीरीज़ को फिर आगे कंटिन्यू करता है उस कॉलम में, ताकि उसमें रिकॉर्ड्स में जब सर्च करने लगें तो हमेशा ये होता है कि मेमोरी एड्रेस अगर सीक्वेंस में है, जैसे एरे का एक कंसेप्ट होता है कि उसके सीक्वेंस में इंडेक्सेस होते हैं, तो इस तरह मेमोरी एड्रेसेस सीक्वेंस में होते हैं, तो इस तरह अगर तरतीब के साथ हैं तो उसमें सर्चिंग के लिए आसानी होगी और स्पीड फास्ट होती है। नेक्स्ट इसमें है कि टेबल्स कैसे बनाई जाती हैं डीबीएमएस में। तो टेबल्स में जितने भी रोज़ कॉलम होंगे पहले उसका स्केच बन जाएगा, फिर उससे आगे नेक्स्ट उसके में रिकॉर्ड या बाकी हम स्टोर कर सकते हैं। टेबल की डेफिनेशन इसमें, टेबल आर रिलेशन is used to store information about an entity and entity anything about which the information stored in database। कोई भी चीज़ जो डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो एक एंटिटी से रिलेटेड हम एक बनाते हैं। तो इसमें an entity may have many attributes with unique name, each record must have one and only one value। हर एट्रीब्यूट में हमेशा एक वैल्यू होनी चाहिए। अब इसमें हर एट्रीब्यूट में एक वैल्यू से मुराद क्या है? देखिए, एट्रीब्यूट जब बनाए जाते हैं तो हमेशा ये एक रूल होता है इसका, जो नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एवरी सेल मस्ट कंटेन्स एटॉमिक वैल्यू। हर सेल के अंदर, हर कॉलम के अंदर हमेशा एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू से मुराद ये एक ऐसी वैल्यू जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जा सके। अब जैसे नेम है तो नेम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। रोल नंबर है तो रोल नंबर की जो वैल्यू है उसको दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। डेट है उसको दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। बाज़ वैल्यू जैसे एड्रेस है तो मैम एड्रेस लिखा जाता है, तो एड्रेस को अगर एक में स्टोर कर दें तो भी ठीक है, लेकिन उसमें फिर सर्चिंग की फैसिलिटी नहीं होगी। इस वजह से जो इंटरनेशनल डेटाबेसेस हैं उसमें एड्रेस हमेशा सिटी, कंट्री, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर अलग अलग मेंशन किए जाते हैं। इसी तरह नेम को भी दो हिस्सों में या तीन हिस्सों में स्टोर किया जाता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, कम से कम दो हिस्सों में उसको यूज़ किया जाता है ताकि सर्च करने में आसानी हो कि जिसका फर्स्ट नेम ये है उसको सर्च कर ले, या जिसका सेकंड नेम ये है उसको सर्च कर ले। ठीक, तो इस वजह से एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। फॉर्मिंग अ रिलेशन, कि रिलेशन को कैसे बनाया जाता है, कि रिलेशन आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी, कि जिस चीज़ का रिलेशन बनाना है, जैसे स्टूडेंट है एक एंटिटी है उसका रिलेशन बनाना है, एडमिशन का है तो उसमें
नाम हमेशा एंटिटी का कोई भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर रिलेटेड नेम रखेंगे तो कल को आपको सर्च करने में आसानी हो, पता चल जाएगा, उसके नाम से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें किस चीज़ का डाटा है। जैसे अगर हम रिज़ल्ट स्टोर कर रहे हैं तो एंटिटी का नेम रिज़ल्ट से रिलेटेड होना चाहिए, रिज़ल्ट होना चाहिए। इसी तरह एडमिशन का डाटा है तो एडमिशन हो, स्टूडेंट का डाटा है तो स्टूडेंट हो, टीचर्स का डाटा है तो टीचर, या सैलरी का डाटा है तो सैलरी उसका, ताकि नाम से आइडेंटिफाई हो सके कि इस टेबल के अंदर किस चीज़ से रिलेटेड डाटा होगा। तो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं, जैसे स्टूडेंट है, टीचर्स है, कोर्स लिस्ट है, और मुख्तलिफ एंटिटीज़ होती हैं। तो एंटिटी पहले तो लिखी कैसे जाती है, ये बात याद रख लें। ख़ास तौर पर एंटिटी का नेम हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है, हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है जब भी हम लिखते हैं उसको, एंटिटी को। जैसे लास्ट लाइन इसकी अगर फोकस करें तो इसमें स्टूडेंट ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, ये स्पेसिफिक। अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो वो गलती होगी और उसके वो डिडक्शन होगी मार्क्स की। तो स्टूडेंट पैरेंथेसिस के अंदर जो फील्ड का नेम है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ब्लॉक लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, तो आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रोल नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, तो ये उसमें आ जाएगा। अच्छा, ऐसी फील्ड जिसके मुताबिक आप यूनिक रिकॉर्ड बनाते हैं, जिस पर प्राइमरी की हम अप्लाई करते हैं। जैसे अगर इसमें हमने रोल नंबर पर प्राइमरी की अप्लाई करनी है तो रोल नंबर को फिर आप अंडरलाइन करेंगे। जिस जिस फील्ड पर प्राइमरी की होगी, जो जो रिकॉर्ड जिस फील्ड में यूनिक होगा उस पर अंडरलाइन होगा इसमें। तो पहले तो आप एंटिटी को इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इसको टेबल की या रिलेशन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पर ये दो इमेजेस हैं। पहली इमेज टॉप पर आप देखें तो जितनी उसकी फील्ड थी उतने कॉलम बन गए, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फ़ोन, ये कॉलम बन गए। उसकी डाटा टाइप, उसका फील्ड साइज़ वो स्पेसिफाई कर दिया जाता है। फिर उसमें 1 बाय 1 रिकॉर्ड ऐड किए जाते हैं। जैसे इसमें 3 रिकॉर्ड ऐड हैं कि रोल नंबर 1 ऐड किया हुआ है, नेम है, डेट है, और बाकी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये उसमें ऐड किया हुआ है। अब जितने रिकॉर्ड फर्दर ऐड होते जाएंगे ये नीचे टेबल जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, भले अब ये हज़ारों लाखों की तादाद में रिकॉर्ड्स आते जाएं। तो इस तरीके से ये टेबल्स और उसको कैसे बनाया जाता है, ये आम रूटीन में डेफिनेशन में ये मोस्टली क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इसका चांसेस नहीं होता, तो आपने डेफिनेशन के तौर पर ख़ास तौर पर इसको करना है। साथ में टेबल की या प्रीवियस जो एंटिटी की एग्जांपल दी हुई है वो आपने साथ में ज़रूर करनी होगी। तो नेक्स्ट आगे जो टॉपिक होंगे वो फर्दर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशन हैं और फर्दर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।